हेलो बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है वो कल का जो पेपर हुआ है 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसका मैथ का सॉल्यूशन में लेके आया हूँ। मेरे कुछ बच्चों ने पेपर दिया था, मौसम के बच्चों ने। तो उन्होंने जैसा मुझे कहा है, बताया है कि सवाल कैसा आने वाला है, कैसा आया था, उसके बलबूते मैंने ये क्वेश्चंस लेकर इसका मैं सॉल्यूशन आज अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को सॉल्यूशन मिल गया होगा, कुछ लोगों को। और जिन लोगों को नहीं मिला है, जिन लोगों को सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगा। तो हर पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मेरे मेरे स्टाइल में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और मैं ये भी आपको आइडिया बताऊंगा कि पेपर कैसा है, कैसा आने वाला है आगे पेपर। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, एक्चुअली होता क्या है कि आप कभी, जो बच्चे अभी पेपर जिसका अभी होने वाला है, जो देने वाले हैं, मेरे हिसाब से मैथ के हिसाब से पेपर दो क्वालिटी में आ सकता है, इजी और लेंदी। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से आता है, याद है, अपने नोट्स उन्होंने कवर किए हैं, अपने मॉड्यूल अच्छे से किए हैं, उन लोगों का पेपर अच्छा जाने वाला है। एनआईटी में एडमिशन कंफर्म है उन लोगों की। पेपर जो मैं अभी करवा रहा हूँ, कल का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, तो पेपर कुछ बच्चों का मैंने सुना बहुत हार्ड है। हार्ड बिल्कुल नहीं है, इजी है, लेंदी है। कुछ लोग लेंदी भी बोल रहे हैं, पर मुझे इतना लेंदी लगा नहीं पेपर। एक आध दो सवाल लेंदी है, वो आपको स्किप करना, आपको उसको करना या नहीं करना, वो आपको, यही तो ट्रिक है, यही तो मेंस की क्वालिटी। आपको पिकअप बनाना चाहिए कि मुझे वो सवाल करना था या नहीं था। तो पेपर अगर आप देखें तो वेरी वेरी इजी पेपर जो कल का हुआ है, अभी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको अब कौन कौन से टॉपिक और अच्छे करने हैं जिनका पेपर कल परसों और 31 को होने वाला है। तो उनको हेल्प मिल जाएगी इस मामले में, मेरी तरफ से तो गारंटी है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल करते हैं। बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन आई कैन से। इसमें बस क्या करना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालने हैं। तो क्या होता है तरीका, सबसे पहले तो आपको नंबर देखना है कि स्टार्टिंग कौन सा है। और अगर दोनों एपी है तो रिजल्टेंट भी क्या होता है, एपी होता है, इनसे बनने वाला। तो सबसे पहले जो टर्म यहाँ पर कॉमन दिख रहा है वो 9 है, तो ए इक्वल टू 9। और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होता है, दोनों का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जैसे इसका 5 है, इसका 3 है, तो दोनों के टेबल में नंबर ऐसा कौन सा आता है, 15। तो 15 इज द डिफरेंस ऑफ द न्यू एपी ऑफ कॉमन टर्म। तो ये तरीका होता है। तो अगर आप 9 में +15 जोड़ देंगे, +15, तो 5 4 24। तो 24 देखिए इसमें आएगा, 19 के बाद अगला 5 जोड़ के 24 आ रहा है। और 3 का टेबल दिख रहा है आपको, तो 3 का टेबल है। तो 3 2 6, 3 9, तो 3 8 3 24, 8 टर्म पे 24 आएगा ऐसे। तो मुझे अपना एपी दिख गया। अब होता क्या है कि मिनिमम टर्म जो है 25, तो 25 पे जो टर्म आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका टर्म जो भी मिनिमम से मिनिमम मतलब कॉमन टर्म होगा, वो 25 टर्म से पहले तक ही होगा। भाई आप 26 27 टर्म इसका क्यों देखोगे जब वो इसके अंदर ही नहीं है कि नहीं। तो अगर मैं इसका टर्म लिखूं टीएन, तो टीएन कितना आएगा, 4 + n - 1, और डी कितना है, 5 है। ठीक है, ओके। ये जो भी इसमें टर्म आ रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, ये इतना समझ में आ गया। और ये किसके बराबर करने हैं, किस टर्म से मैच कराने, इस वाले टर्म से मैच कराना है, विच इज 9 +
लेट सपोज m माइनस वन, मुझे नहीं पता कि m टर्म tm टर्म कॉमन टर्म मिनिमम मैक्स टू मैक्स कितना आएगा, तो मुझे ये m तलाश करना है, m फाइंड करना है, ठीक है। तो 9 + 1 - 1 और d कितना है, 15 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मुझे मेरा मेन फोकस क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मेन फोकस क्या है, m का रेंज निकालना है, m कहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म तक आ सकता है। और मैंने किस टर्म से कंपेयर किया, किस सीरीज से कंपेयर किया, इस सीरीज से कंपेयर किया, क्यों, क्योंकि जो भी कॉमन टर्म होगा वो कम से कम इसी में फंस जाएगा, है। आई विल नॉट चेक फॉर 35 36 टर्म ऑफ दिस एपी, ये समझ में आ गया। और मैंने यहाँ पर जो n लिया है n, तो n नंबर ऑफ टर्म कितने पहले से इसके अंदर है, 1 से 25 के अंदर। तो n का रेंज मुझे पता चल गया कि 1 से लेकर 25 में n घूम रहा है, तो मुझे m का रेंज मिल जाएगा, काम खत्म है। तो थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, आप समझ गए आप। तो ये हो गया आपका 5, ये होगा आपका m-1 टाइम्स 15, ये हो गया आपका n-1 टाइम 5। तो 5 डिवाइड कर दिया n-1, 1 + m-1 × 3, n कितना आ गया, 2 + 3m - 3, तो ये हो गया 3m - 1। n कहाँ से कहाँ तक है, n है 1 से 25 के अंदर आने वाले सभी इंटीजर्स के अंदर है। तो 3m कितना हो गया, 2 से लेकर 26, तो m कितना हो गया, डेसिमल से लेकर गोइंग अप टू 8 पॉइंट समथिंग। तो कौन कौन से इंटीजर इसके अंदर आ रहे हैं, 1 2 से लेकर 8 तक आ रहे हैं। अगर मैं अब डायरेक्ट कराऊं, मैं अगर मैं 8 रख के देखूं, 8 रख के डायरेक्ट इधर, तो कितना आ रहा है ये, 9 + 7 × 15, 7 × 15 आ रहा है 135, और ये हो गया 9, 144। अब ये 144, ध्यान सुनिए, 144 कौन है, 144 ऐसा नंबर है जो इसके अंदर आने वाला है, एम जब एक रखा, और 144 इसके अंदर है क्या, ऑब्वियसली है। कैसे, अरे चेक कर लो, ये 144 कर दिया इसको बराबर, तो 144, 140 हुआ, 140 डिवाइड बाई अपना कितना 5, तो है ना, 144 हुआ ना, ठीक है। 144 - 140 डिवाइड बाई 5 = n-1, कितना हो रहा है, 5 2 × 10, n कितना आ रहा है, 29, नहीं ज्यादा हो गया, पीछे आते हैं, 144 से जस्ट 15 कम कर दो। अच्छा, ठीक है, m से 8 पे नहीं है ना, रखते हैं 7, m रखा 7, तो 7 पे कितना आ रहा है ये हो गया 6, 15 6 90, और +9, 99 आ रहा है m7 पे। तो कितना आ रहा है इसमें, एक टर्म आ रहा है 99, क्या 99 इसके अंदर है, देख लेते हैं। 99 = 4 + n - 1 5, तो ये हो रहा है 95, 95 n - 1 टाइम्स 5, ये कितना आ गया, 19 + 1 20, तो 20 टर्म इसके अंदर है ना, इसके अंदर है। अच्छा, 99 का इसके अंदर आ रहा है, हाँ 3 का मल्टीपल 99, बस गाड़ी कहाँ रुक गई, लास्ट टर्म कौन सा हुआ, 99, कब, m कितना, जब 7 हुआ, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 7 नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, अगेन वेरी इजी। अच्छा, ये जो प्रिंट, ये प्रिंट है ना, ये प्रिंट जो है मुझे मिला है, बच्चे ने भेजा है, ये सारी क्वेश्चंस हैं, तो किसी कोचिंग ने वो क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो मैं सॉल्यूशन अपने हिसाब से दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्या निकालना है, पी निकालना है। अब ये अगेन कौन से चैप्टर का सवाल है ये, इनफाइनाइट जीपी। अब सीक्वेंस सीरीज में ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन है, जीपी, एपी, एचपी के सवाल बहुत रह आते हैं, तो पी निकालना है। एजीपी दे दिया इसके अंदर, इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, 3 3/4, 3/4 का स्क्वायर
3/4 का क्यूब से लेकर इंफिनिटी, एक सीरीज ये रही, और दूसरी सीरीज कौन सी है, p/4, 2p/4 का स्क्वायर, 3p/4 का क्यूब, ऐसे रहा होगा इंफिनिटी। ये तो बहुत आसान है, ये दिख रहा है आपको, जीपी लिखा है, इनफाइनाइट जीपी। इसका सम कितना आएगा, इसका सम हो जाएगा अपना a/1 - r, देखिए अगेन फॉर्मूला बेस, तो ये हो गया 4, ठीक है ना, ये 4 हो गया, इसको देख लेते हैं, ये एजीपी है। तो अगर इसको अलग से सॉल्व करें तो p/4 प्लस 2p/4 का स्क्वायर प्लस 3p/4 का क्यूब, तो इसको मैंने क्या होता है, देखो यहाँ पर ये एपी चल रहा है, ये जीपी चल रहा है, तो ये पहचान में आ गया एजीपी। क्या करना होता है, जो रेशियो है 4 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप क्या करिए, उसी को 1/4 से वापस मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करिए, तो p/4 का स्क्वायर आएगा, तो लाइक टर्म के हिसाब से p/4 का स्क्वायर, फिर p/4 इससे 1/4 इससे मिलेगा, तो 2p/4 का क्यूब ऐसे आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3s/4, यहाँ कितना आ रहा है p/4, यहाँ कितना आ रहा है p/4 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ रहा है p/4 का क्यूब, आ गया, जीपी में आ गया। तो a/1 - r, तो ये हो जाएगा आपका p/3, तो s कितना आ गया 4p/9, रख देते हैं यहाँ पर 4p/9। अब तो चिल्लर सवाल हो गया, 4 कट गया, p कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ऑप्शन पर, वेरी इजी स्कोरिंग है ये। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, इनफाइनाइट जीपी का और एजीपी आता है, तो आप क्या करिए, जो भी रेशियो है उसको आपस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कर लीजिए, यू विल गेट अ परफेक्ट जीपी, सिंपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए थर्ड, हाँ ये सवाल लेंथ ऑफ कॉर्ड पे सवाल है, तो आई कैन से दिस इज लेंथी, इसमें आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड, अगर ये सवाल अगर आप कर लेते तो आपको 4 मार्क कंफर्म मिल जाता, पर मेरे हिसाब से इसको स्किप करना चाहिए था थोड़ी देर के लिए, अभी आपको समझ आया क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, मिड पॉइंट के टर्म में है, मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपका 1,2/5, उस मिड पॉइंट इज, तो अगर लेंथ निकालना है तो मुझे ये पॉइंट्स चाहिए, ये पॉइंट चाहिए होगा, तो अगर मैं इसको x1, y1 और इसको x2, y2 मानूं, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड का, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और 1 + m का स्क्वायर, वेयर m इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट। अब मुझे स्लोप के लिए क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट विच इज p = s1, देखो फिर फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको सुनना ही कहानी, क्या फॉर्मूले कॉनिक्स के तगड़े होने चाहिए, तो आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। अब टी का मतलब क्या है, टेंजेंट, तो एक्स वन कौन है 1, बाई 25, वाई वन कौन है 2/5 डिवाइड बाई 16 -1 इक्वल टू s1 का मतलब उस पॉइंट को आप रख दीजिए उसके अंदर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 25, 4/25 इंटू 16, बोल रहा है ना, 2/5 का होल स्क्वायर -1, -1 कैंसिल आउट हो गया, एक मिनट। तो आपको तो क्या चाहिए, इसको 10 चाहिए था, तो इसको तैयार कर लेते हैं एक बार अच्छे से। ये हो गया x/25, ये हो गया 2 8 y/40, ये हो गया 1/25, ये हो गया 4 4 1/100, 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको,
हो जाएगा x/5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y, ये हो गया 8/5, ये हो गया 25, 20 इंटू 5, तो 22 5 जा, तो कितना हो गया 8x प्लस 5y इक्वल टू 10। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट 1,5। ठीक है, तो क्या मुझे स्लोप मिल गया m, कितना आ रहा है -8/5। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे। अब देखिए ये x1 x y1 x2 y2 कब मिलेगा, जब मैं इसको उठा के इस पे रख दूंगा, तो लेंदी आपको फील आ रहा होगा। यही देखिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 10, 8x प्लस 5y इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन। तो रखते हैं इसको x²/25 प्लस, देखो मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ x1 x2 चाहिए ना। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक बना लूं इन x में तो काम मेरा हो जाएगा, तो मैं इसलिए y को घेर रहा हूँ। y कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस 8x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इंटू 16 इक्वल टू 1। तो जल्दी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका x² 16x² प्लस 100 माइनस 160x प्लस 64x² इक्वल टू 25 इंटू 16, 400, 400, 16 प्लस 64, लेट मी एज्यूम कि हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 हो गया 4x², ये 4 हो गया आपका 25, ये 4 हो गया 40x, ये 4 हो गया 16, ये 4 हो गया 100। तो 20x² माइनस 40x, और ये कितना हो गया 25 और 100, 75 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 5 4 जा, 5 8 जा, 5 15 जा, तो मुझे डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, सम ऑफ रूट का होल स्क्वायर -4x1 x2, तो सम ऑफ स्क्वायर कितना होगा 2। सम ऑफ, अभी बोलोगे सम ऑफ रूट क्यों कर रहे हो आप, x1 x2 इसके दो रूट हुए ना, और रूट ही तो अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ x देगा, समझ गए। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया 2, और डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा -15/4। तो -15/4 में ये +15 हो गया, और ये कितना हो गया 4, 4 प्लस 15 कितना हो गया 19। तो x1 माइनस x2 कितना हुआ √19, तो √19, और रूट ऑफ 1 प्लस m², 64/25, तो 25, और ये हो गया 9, 89 डिवाइड बाई 5, और ये हो गया √19। कर लो मल्टीप्लाई, तो 90 और 20 1800 से कम ही होगा, तो 1800 से कम है। तो 89 इंटू 90, 19, 9 9 जा 81, 72, 80 और 89, 169, 69 देखा। तो टाइम टेकिंग था, आप खुद गिन लो, आपने अगर किया हो तो 3 से 4 मिनट तो आराम से इसमें खा जाएगा। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर स्कोरिंग है नो डाउट। चलिए फोर्थ फिफ्थ करते, ओ अगेन मॉड्यूल बेस्ड सवाल है ये। मॉड्यूल मोशन के मॉड्यूल में ये मेरे से बहुत कॉमन सवाल है, इजी, अगेन इजी, जिसने मॉड्यूल किया होगा उसके लिए वेरी इजी। आपको एफडेस 10 निकालना, मतलब जब तक आपको इनकी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप एफडेस 10 नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि एफ अल्फा लेते हैं, F डबल डैश 2 लेते हैं बीटा, F ट्रिपल डैश 3 लेते हैं गामा, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ एक फिक्स वैल्यू आएगी, कोई वेरिएबल तो नहीं रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर लिया F डैश x, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 2x, F डैश अल्फा, F डैश 1 कितना अल्फा है, ये हो जाएगा x1 F डबल डैश 2 बीटा,
ये आया एफ डैश, एक्स में 1 रख दिया, एफ डैश 1 कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू 3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये एक रिलेशन मिला। फिर अगेन डबल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव इसलिए कर रहे हैं इनको यूज कर पाए, ठीक है। एफ डबल डैश किया तो डबल डैश कितना होगा, 6x प्लस 2 अल्फा, बीटा तो कांस्टेंट वैल्यू की 0 हो गया। फिर इसमें मैंने x में क्या रिप्लेस किया, 2 रिप्लेस किया, तो ये क्या बन गया, बीटा इक्वल टू 12 प्लस 2 अल्फा, लेट सब्स्टिट्यूट बीटा हियर, so this will become alpha equal to 3 plus 2 alpha plus 12 plus 2 alpha, okay, so 4 alpha 3 alpha minus 15, this will become alpha equal to minus 5, alpha minus 5 आ गया, ठीक है। अब आते हैं बीटा, तो बीटा देते हैं यहाँ पे, तो माइनस 10, तो 2 आ गया, बीटा कितना आ गया 2, यहाँ पे रखने पर। अब गामा बचा है तो ट्रिपल डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना होगा 6, तो एफ डबल ट्रिपल डैश एट 3 विल बी ऑन ऑल्सो 6, दिस विल बी गामा 6। तो फाइनली एफ एक्स तैयार हो गया, एफ एक्स आपका बन गया। मुझे तो एफ डैश 10 निकालना है, डायरेक्टली कर लेता हूँ मैं, एफ डैश 10 निकालना है, एफ डैश 10, एफ डैश 10, जहां जहां पर एक्स वहां पे 10 रखा, तो 100 इंटू 3 यहाँ रख रहा हूं मैं, प्लस 20, अल्फा कितना है -5, और प्लस बीटा 2, तो 300 माइनस 100, 200 प्लस 2, 202 इज द आंसर। इंटीरियर टाइप सवाल था ये, है ना, 202 आंसर है, अगेन वेरी इजी मॉड्यूल का सवाल था। आपके जो भी आपको जिस कोचिंग पढ़ रहे होंगे उस मॉड्यूल में भी होगा ही होगा, ये लेवल 1 का सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे का पेपर अब देने वाले हैं वो समझ में आ गया उनको कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ 0 से 1 है, यहाँ पर 0 से 1, बहुत इजी इंटीग्रेशन था ये, अगेन इजी, क्योंकि 1 अपॉन रैशनल रैशनल वाले फंक्शन जो है वाले उसमें रैशनलाइज ही करना है, तो रैशनलाइज कर दिया, रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, खत्म हुई कहानी। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 2 है तो हाफ मान लेते हैं, और लगे हाथ इंटीग्रेशन भी कर ही दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 3/2 2/3 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2 2/3, 0 से लेकर 1, तो 2/3 बाहर निकाला तो 1/3 बाहर आ गया, और 1 रखा तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये हो गया 1 रखने पर, माइनस 0 रखने पर कितना आ रहा है, तो ये हो रहा है 3 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 विच इज 1, 1 ही होता है। ये कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 9, 2 की पावर 2√2 बोल लेते हैं इसको, 2√2 ही बोलेंगे, माइनस 3√2 डिवाइड बाई 3, दिस विल बिकम 3 माइनस 2/3√2 माइनस √2 माइनस सॉरी 3√3, ये 3√3 लिखा है, √3, ठीक है। तो ए कितना हो गया 9, ए 9 हो गया, तो ये हो गया 18, सॉरी ए 3 हो गया, तो कितना हो गया 6, 3b, बी कितना है, ये √2 के पास में, b -2/3 है, तो -2 हो गया 3b, और c कितना है -1, तो आंसर कितना आएगा 3, 6 माइनस 3 3, ठीक है, इजी। ऐसे टफ तो मेरे जो 10 सवाल कराता हूँ ये उससे ज्यादा टफ है, इसलिए कहता हूँ कि जितना आप टफ क्वेश्चंस करेंगे ना उतने आपको ये सब चिल्लर लगेंगे, इजी लगेंगे, ठीक है। ये देखो सबसे घटिया सवाल, z माइनस आयोटा का मॉड, z माइनस z1 का मॉड का मतलब क्या होता है, एक z का दूरी z1 पॉइंट से, तो z यहाँ पर लोकस का रोल प्ले कर रहा है, आयोटा मतलब 0,1, -1 मतलब 1,0, और आयोटा मतलब ये z माइनस ऑफ माइनस आयोटा लिखा है विच इज 0,-1।
सबकी डिस्टेंस बराबर बराबर है, ऐसा नंबर ऑफ जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो ऐसा वैल्यू जो तीनों से बराबर दूरी पर है, एक ही तो है, 0,0, इससे बराबर पे, इससे बराबर पे, इससे बराबर पे, कितना दूरी पर है, 1 1 1 दूरी पर है। तो नंबर ऑफ जेड कितना आएगा, 1, सॉरी नंबर ऑफ जेड 1, सॉरी 2। एक ही वैल्यू है, 0,0। अगर आपको उसको लेंथी में करना है तो आप जेड को क्या मान ले, एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ रख के देख ले। तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा का मॉड, एक्स प्लस आयोटा वाई, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है बिल्कुल। पर ये लेंथी करना हो तो मेरे पास तरीका है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मॉड, ये हो गया आपका एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का मॉड, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 का मॉड। तो रूट क्या होता है, मॉड क्या होता है, रूट ओवर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहीं से दिख रहा है आपको, एक्स पर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2y। ये कितना आ रहा है यहाँ से, यहाँ से आ रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है। इसको कॉल करो, एक्स पर कट गया, वाई पर कट गया, मिडिल टर्म कितना आ रहा है, -2y+1, यहाँ से कितना आ रहा है, -2x+1। तो y=x आ रहा है, दोनों कहाँ मिलते हैं, 0,0 पे, खत्म हो गया, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो जल्दी इसी में था, ठीक है ना, इजी, वेरी इजी। कॉम्प्लेक्स नंबर तो छोड़ के ही नहीं आना चाहिए, स्कोरिंग होता है कॉम्प्लेक्स मीन्स में। चलिए अगला सवाल करते हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट और सम ऑफ कोएफिशिएंट में क्या फर्क होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कोई भी सीरीज में 2 की पावर n होता है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। और सम ऑफ कोएफिशिएंट में क्या होता है, ये नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, ये नंबर्स भी जुड़ जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, x में क्या रिप्लेस करना होता है, 1, यू विल गेट द सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो ये हो गया 1 - 3 + 10 की पावर n विच इज a, और b हो गया 1 + 1 का स्क्वायर की पावर n, 2 की पावर n, ये हो गया आपका 8 की पावर n। तो ये a क्यूब क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n का क्यूब लिखा है ये। तो a = b का क्यूब, b का क्यूब तो 8 की पावर n होता है, ऑप्शन 2। मात्र 15 सेकंड में खत्म सवाल, बस ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A1 से लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके डेटा है उसका स्क्वायर का सम डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है आपको, इसने दे रखा है A1 A2 10 ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन 10 हो गया, और सबका स्क्वायर का सम, यानी कि मुझे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेकर A10 का स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक है। इसमें एक A1 A2 आई डज नॉट इक्वल टू जे बोला है ना, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, ऐसे सबका सम 1100 दे रखा है। अब एक बात बताइए, अगर मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर A10 तक का स्क्वायर करूं तो ये 2500 हो जाएगा, दोनों तरफ कोष्टक लगा दिया। और कोई भी होल स्क्वायर जब ओपन होता है तो कैसे कैसे ओपन होता है, सिंगल सिंगल के स्क्वायर, फिर मिडिल टर्म के मल्टीप्लीकेशन, फिर तीन तीन के मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ओपन होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेकर A10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम AI AJ, दो दो के सम रहेंगे, और वो किसके बराबर होगा, 2500 के। तो ये चाहिए अपने को, ये कितना हो गया, 2200, 2500, कितना हो गया ये 300, तो ये कितना लिखा हुआ है 300, माइनस मीन का स्क्वायर, सबका सम, सबका सम डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो गया 30, 30 माइनस 5 25, 5, तो √5, 5 आंसर।
इजी। बस क्या ट्रिक था, A1 से लेकर AN तक का स्क्वायर कैसे लिखा, स्क्वायर का सम और दो दो का टू टाइम्स, ऐसे तो ओपन होगा ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी इजी। चैप्टर कौन सा है, फंक्शन। डिटरमिनेंट में फंक्शन डाल दिया, तो एफ माइनस एक्स, इसको एफ एक्स को ओपन कर लेते हैं, एफ एक्स बना लेते हैं एक बार। तो एफ एक्स बना लेगा, तो बनाने का मतलब इसको ओपन कर लेते हैं। तो कैसे ओपन होगा ये, कॉस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, ये तो वन लिखा हो गया, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू वन। तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या ही होगा, वन ही होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इनवर्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब क्या, कि भाई साहब वन 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 टू है, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स रखा वन, तो वन इज द इनवर्स ऑफ वन, यस ट्रू। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी वन ही है, एफ ऑफ एक्स भी वन है, एफ ऑफ वाई कुछ भी रखो वन ही आने वाला है, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। मैं बताता हूँ कैसे। एफ ऑफ, आप अब एक्स में क्या करिए, माइनस एक्स रिप्लेस करिए, ठीक है। तो कॉस एक्स ही आने वाला है, साइन ऑड है तो साइन एक्स हो जाएगा जीरो, माइनस साइन एक्स होगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। ये बात समझ आ गई। इसमें अगर देखो तो आप ये हो जाएगा माइनस प्लस वन ही आ रहा है, एफ ऑफ माइनस वन आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एस ये बना, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, ये जो था ये वाला, ये रो जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इसमें, ठीक है। एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स का इनवर्स कब होता है, जब हम उसका एडजॉइंट और क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उसका ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए मैं आपको, मैंने बहुत आसान सवाल में आपको सुनाता हूँ, एडजॉइंट और उससे इनवर्स कैसे हुआ। एफ ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है, इसका मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसका पहले को फैक्टर निकाला, तो कॉस ऑफ फैक्टर कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा, कितना आएगा साइन का, इसको भूल जाओ, माइनस साइन एक्स आ रहा है, कितना आएगा जीरो का, जीरो आएगा, कितना आएगा माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स आएगा, कितना आएगा कॉस का है कॉस एक्स, कितना आएगा जीरो का, जीरो ही आएगा, कितना आएगा जीरो का, जीरो, जीरो, वन का कितना आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन, ऐसा आ रहा है। अब क्या करना आता है, प्लस माइनस लगाते हैं, माइनस निकाल को फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो दिस विल बिकम कॉस साइन जीरो माइनस साइन कॉस जीरो 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 वन। क्या ये एफ ऑफ एक्स बन गया, देखो एफ ऑफ एक्स बन चुका है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन वन वो था ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आई कैन से बकवास क्वेश्चन, रेशनलाइज करना है। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट ओवर वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा आपका, पहले कौन था, पहले से ही ये था, तो पहली वाली खोपड़ी उड़ जाएगी स्क्वायर में करने में, तो ए स्क्वायर कितना होगा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, अब जो ये जो है, ये कोई फॉर्म लेके नहीं आ रहा, फॉर्म लेके कौन आ रहा है, ये लोग लेके आ रहे हैं। अगर आप रखेंगे ना जीरो, जीरो बाई जीरो ये लेके आ रहा है, ये बेचारा वैल्यू लेके आ रहा है, तो आप इसको यही मार दीजिए, ठीक है।
आप इसको यहीं पे वैल्यू रख के खत्म कर दीजिए। तो रखा 0 तो कितना आ रहा है, 1+1 √2 + √2 2 √2। और फॉर्म जिंदा रखने के लिए ये लोग हैं, इन पे हम काम करेंगे। जो मतलब वेस्ट है उस पे क्यों रखना, उसको तो फॉर्म लेके आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैंने फिर से रेशनलाइज किया। अ, वैसे ये दिख कैसा रहा है, ये दिख रहा है 1+x⁴ -1/√2x⁴। फॉर्म अभी कौन सा है, 0/0 ही है। वापस से मैंने रेशनलाइज किया इसको दूसरे कलर से। √1+x⁴ +1 और √1+x⁴ +1 यूजलेस है। ये कितना होगा, 0 पे 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 4√2x⁴। ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये 1+x⁴ -1 लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 1 कट जाएगा, x⁴ कट जाएगा, आ जाएगा 1/4√2 विच इज इक्वल टू a। समझ में आया स्पीड, a कितना है 1/4√2। अब इसको रखते हैं संभाल के। अब आते हैं अगले पे, बी निकालते हैं। ए कितना आ गया अब तक 1/4√2। बी निकालते हैं, बी बहुत बकवास है। लिमिट एक्स टेंड टू 0, जो फॉर्म लेके आ रहा है उसको मार दीजिए। तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हो जाएगा 1। तो x² और रेशनलाइज कर दिया, √1 + cos x, √2 + 1 + cos x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये फॉर्म लाके दे रहा है क्या, नहीं। cos 0 कितना होता है 1, तो √2 + √2 2√2, तो 2√2 बाहर रखते हैं। और जो फॉर्म ला के दे रहा है वो x² और ये a² - b² विच इज 1 - cos x। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, 1 - cos x अपॉन x², 2 विच इज हाफ। नहीं याद है तो आप डेरिवेटिव करके देख लीजिए। cos का हो गया साइन और नीचे हो गया 2x, sin x अपॉन x कितना हो गया 1, हाफ। हाफ आया, तो ये हाफ है तो ये जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना है 2, 2 × 2√2 कितना हो गया 4√2। तो बी आ गया 4√2। और इसने पूछा क्या है, a × b³। तो 1/4√2 a और b³ हो गया 4√2 4√2 4√2। एक 4√2 कैंसिल आउट हो गया, 4 + 16 16 2 सा 32। इजी क्वेश्चन, टाइम टेकिंग 2 से 2.5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, चलिए इजी, आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल। इफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, मिनिमम डिस्टेंस नॉर्मल टेंजेंट का सवाल, जो कि बहुत फेमस है, आप लोगों ने बहुत बार इसको सीरीज में किया ही होगा। 1 मिनट का डायग्राम अच्छा बनाते हैं। सर्कल तो अच्छा बनना ही चाहिए। सर्कल है और एक पैराबोला है। पैराबोला कैसे बनाए, हाँ, हम्म, चलो ठीक है, खींच लेते हैं इसको सेंटर तरफ। पैराबोला खोल दिया है, कोई नहीं, इसे बनाते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कोई ना पैराबोला हो गया। मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ऑब्वियसली सेंटर से जो भी लाइन निकलेगी वो कौन होगी, नॉर्मल होगी इसकी, अपनी ये सर्कल की। ठीक है, तो टेंजेंट ऐसा होगा कुछ यहाँ से पास होता हुआ। ये पॉइंट है 80² 280, तो ए कितना है इसका 1 है, तो t² 2t मिनिमम डिस्टेंस है। तो टेंजेंट के, टेंजेंट के, ये भी नॉर्मल ही हुआ इसका अपना पैराबोला का। तो यू कैन यूज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आल्सो, और यू कैन जस्ट मेक द स्लोप इक्वल टू -1। दैट मीन्स ये सेंटर से पास हुआ, सेंटर कितना होगा इसका, सेंटर होगा 2,8, 2,8। तो ये नॉर्मल का जो स्लोप है, नॉर्मल का जो स्लोप है
ये टेंजेंट जो टच होके निकल रही है वो दोनों पैरेलल होंगी, तो इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1। ये ट्रिक होता है। उसमें आप क्या करिए, जिसका भी पॉइंट निकालना है उसका आप पैरामेट्रिक फॉर्म लिखिए, जैसा मैंने लिखा है टी स्क्वायर कॉमा 2t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, पॉइंट माइनस पॉइंट, सेंटर का भी यूज हो रहा है, तो 2t माइनस 8 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। टेंजेंट का स्लोप, अब स्लोप निकालने के लिए दो हद करने हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर लेते हैं फटाफट और इस पॉइंट को उठा के रख देते हैं, क्योंकि मुझे टेंजेंट भी टी के फॉर्म में ही चाहिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव कितना होगा इसका, ये हो जाएगा 2y/dy/dx इक्वल टू 4, और y कितना है 2t, तो ये 4t हो गया, तो dy/dx कितना हो गया 1/t। तो 1/t टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप एट दिस पॉइंट है, दोनों मिलके -1 टी आ जाएगा। फटाफट निकालिए टी। तो आप लोग समझ में आ रहा पेपर कितना ही आसान बना है, और ऐसा ही पेपर आता है, तो क्योंकि बिकॉज ऑफ वी कैन से इलेक्शन का टाइम भी है, तो इलेक्शन के टाइम में ज्यादातर पेपर इजी आता है, आपको ज्यादा बस घबराइए नहीं, आप बस देखते जाइए मेरी बातें कि पेपर सर सही बोल रहे थे आप, मैथ का इजी ही रहता है ओरल कंपेरेटिवली। हर इलेक्शन के टाइम पे पेपर इजी रहता है। तो इसको अगर हम सामने मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 2t - t³ इक्वल टू 2t - 8, 2t कट गया, t³ इक्वल टू 8, t इक्वल टू 2, आपको पॉइंट मिल गया 4,4। अब क्या ही बचा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें बोला डिस्टेंस डी स्क्वायर है सेंटर तक का, तो वो डी स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 20, 16, और ये हो गया 4, 20। डी, डी रूट 20 है क्योंकि डिस्टेंस डी है, और डी स्क्वायर कितना हो गया 20, आ गया 20। इजी था, बहुत ही बकवास। 12th नंबर, इफ ए रूट, सॉरी, अरे वेक्टर है वेक्टर, इसको ओपन कर लेते हैं, ये कितना होगा ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ए डॉट सी दे रखा है 3 है, ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी हो जाएगा आपका 3, ए डॉट बी लिखा हूँ मैं, 3 - 2, सॉरी 2 - 3 -1, और 1 + 3 4, एक मिनट है, 3 × 1 = 3, ओके सॉरी, 3 × 1 = 3, और ये क्या -3 × 2 -6, और +3 × 1 +3 0, 0। ए तो ए डॉट सी क्रॉस बी, और वी कैन राइट ए क्रॉस सी डॉट बी, ए क्रॉस सी दे रखा है बी, तो बी डॉट बी, ये तो मॉड बी का स्क्वायर हो गया -3, राइट, कैसा बात है, मॉड बी का स्क्वायर 9 + 9 + 9 कितना हो गया ये, अ, ये अपना मॉड बी है, तो बी का स्क्वायर कितना हुआ 27, 27 - 3 24, खत्म हो गया 27 ना, मॉड बी का रूट 27 है, तो बी मॉड बी का स्क्वायर कितना हुआ 27, 27 - 3 कितना हुआ 24। ठीक है, वेरी इजी पेपर, क्या ही पेपर बनता है, मजा आ गया। 13 नंबर, कंसिडर द लाइन एल, if line L, let other two line are L1 L2 which trisect the line L and pass through origin, okay, pass through origin, then tangent of angle between L1 and L2, okay, मतलब L1 L2 अगर हम इसको मान ले, ये L1 है और ये L2 है, तो स्लोप की एंगल निकालना है, के बीच का एंगल निकालना है,
तो ये तो टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2 है। और इनके लिए मुझे अगर पॉइंट एक पहले से कौन है 0,0 है, एक पॉइंट अगर मिल जाए तो इसलिए उसने ट्राइसेक वाला लाइन यहाँ यूज किया है। तो ट्राइसेक है ये काट तीन हिस्से में काट रहा है एल को, विच इज 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। इसको अगर y 0 करेंगे तो 5,0 और ये हो जाएगा 0, अगर इक्वल हिस्से में कट रहा है। ट्राइसेक का मतलब क्या होता है, इक्वल हिस्सा, ये वन ये वन ये वन, यानी कि डिस्टेंस बराबर है। अब डिस्टेंस के हिसाब से इतना डिस्टेंस 4 का है, इतना डिस्टेंस 5 का है। मुझे अगर ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इतना डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो इतना डिस्टेंस। अब सबकी दूरी कैसी है, बराबर बराबर पे, बराबर बराबर पे। तो वो 5 को 3 हिस्सों में काट दो आप, तो ये 5/3, 5/3, 5/3। आप करके देखो इनका सम 5 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, 0 पे 5/3 ऐड कर दो, 5/3 कॉमा 5/3 प्लस 5/3, 10/3 जोड़ दो, और फिर 5/3 जोड़ोगे तो 5 पहुंच जाओगे। ऐसे में इसके हिस्से की जाओ। मुझे अगर वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पर पहले हिस्से में इतना 4 को 3 हिस्सों में काटना है, 4/3। फिर यहाँ तक पहुंचने के लिए फिर 4/3 ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ जाने के लिए 4/3। तो कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो 0 से 4/3 जाने के लिए कितना होगा वाई कोऑर्डिनेट, 4/3। 4/3 और ऐड कर दो, 8/3, और ये आ गया आपका 4। ये पॉइंट आ गया। तो स्लोप कितना होगा, m1 मतलब l1 का स्लोप कितना होगा, 8/5। m2 का स्लोप कितना होगा, अरे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 4/10। 4/10 हो गया 2/5। m2 रख दो, अब तो खत्म ही हो गया सवाल। m1 माइनस m2, 8/5 माइनस 2/5, 1 प्लस 16/25, 6/5, और ये हो गया 41/25, 5 5 30/41। ऑप्शन समझ में आया, ठीक है। 14 इजी, n-1 CR k स्क्वायर, नहीं इजी टू मॉडरेट, आई कैन से मॉडरेट, लेंदी नहीं था, स्मार्ट वर्क था इसमें। इसने एक रेंज का भी और एक कॉम्बिनेशन के बारे में भी पूछा। देखो कॉम्बिनेशन मैंने कई बार कहा है बच्चों को, कॉम्बिनेशन जब भी आए तो सबसे पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि भाई साहब n-1 मोर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि n इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 2। क्योंकि कभी भी आपने 0 C1 नहीं देखा है, ऊपर की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट, r की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0, और n और r इंटीजर फॉर्म में चलेंगे। ये सब बातें लिख लेता हूँ पहले ही, आपको रेंज में वो चीजें हटानी पड़ेगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। दूसरा n CR+1, तो n की वैल्यू, और हाँ दूसरी बात कि n-1 हमेशा बड़ा होगा r से, बराबर भी हो सकता है 2C2 3C3। तो n विल बी मोर देन r+1, यानी कि r+1, ये रिलेशन, ये वाली बात, ठीक है ना। ये पहली दूसरी और तीसरी, ये तीन बातें हो क्लियर। इसमें भी वही चीज है, n इज मोर देन r+1, n माइनस, ठीक है, एक ही बात है, दोनों दोनों एक ही बात कर रहे हैं। और दूसरी और कौन सी बात, r+1 इज मोर देन इक्वल टू 0, r इज मोर देन इक्वल टू -1। तो r इज मोर देन इक्वल टू 0, r इज मोर देन इक्वल टू -1, व्हाट इज द कॉमन थिंग, r इज मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा क्या रह गया, n इज मोर देन इक्वल टू 1, और n इज मोर देन इक्वल टू 2, दैट मींस n इज मोर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइनल, n-1 CR इक्वल टू k² - 8 n CR+1, तो एक काम करते हैं, ये पता होगा आपको कि n CR को अगर हम तोड़ सकते हैं तो n/r, और एक कम कर दो, ये प्रथा आपको पता ही होगी, बस ये प्रथा यहाँ यूज करो। तो n/r+1, और दिस विल बिकम n-1 CR, तो कैंसिल आउट हो गए। k² - 8 is r+1/n। अब नाउ यू कैन सी कि फायदा क्या मिला एनसीआर के बारे में जांचने, r+1/n is less than equal to 1, so I can say k² - 8 is less than equal to 1। r n बड़ा है ना, नीचे वाला नंबर अगर बड़ा होता है ऊपर वाले से तो वैल्यू 1 से कम ही आती है। और दूसरी बात एक और,
कि r प्लस वन अपॉन एन विल बी मोर देन जीरो। r प्लस वन अपॉन एन इज मोर देन जीरो, क्योंकि n मोर देन टू है, r मोर देन जीरो है, तो ये वैल्यू मोर देन जीरो होगी, इक्वल टू जीरो नहीं, मोर देन जीरो। क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो कर दिया दैट मींस r हैज टू बी इक्वल टू माइनस वन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूं तो r को माइनस वन होना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो तो r यहाँ पर एज अ रोल प्ले कर रहा है सिलेक्शन में। तो पहली कंडीशन के स्क्वायर माइनस एट इज लेस देन इक्वल टू वन, दूसरी कि के स्क्वायर माइनस एट इज मोर देन जीरो, विच इज, अब हमें बस काम खत्म करना है। तो ये सवाल अच्छा बोल सकते हैं अब तक जितने भी हमने 13 सवाल किए। तो के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नाइन, तो छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट, ये के का सेट हुआ। दूसरा, के स्क्वायर इज मोर देन एट, दैट मीन्स माइनस छोटे रूट से लेकर माइनस इंफिनिटी और बड़े रूट से लेकर इंफिनिटी। तो अगर मैं कॉमन चीज देखूं तो माइनस थ्री यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो 2.82 समथिंग है, और माइनस टू पॉइंट माइनस थ्री यहाँ आएगा। अब के की परिभाषा अगर देखें तो ठीक है, माइनस टू पॉइंट, हाँ ठीक है, माइनस थ्री से थ्री, तो माइनस थ्री से माइनस टू रूट टू एक सेट, और दूसरा टू रूट टू से थ्री, टू रूट टू पे ओपन और थ्री पर क्लोज, तो टू रूट टू से एक ऑप्शन दे रखा है, टू रूट टू से थ्री। क्लियर होगी बात? ऑप्शन टू इजी, ये भी ऑप्शन है, माइनस थ्री से लेकर क्लोज और माइनस टू रूट टू ओपन। माइनस टू रूट टू ओपन इसलिए रखा है कि यहाँ पर मोर देन जीरो है, ना कि इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। 15वां सवाल, भाई देखो, ट्रिक, एक्स प्लस वाई को टी लेना चाहिए, है ना, या पैरेलल लाइन से है तो टू एक्स प्लस थ्री वाई, पैरेलल लाइन से तो टू एक्स प्लस थ्री वाई को टी ले लो। तो अगेन नोट्स बेस्ड सवाल है, टू एक्स प्लस वाई को टी ले लो, तो डेरिवेटिव कितना होगा, टू प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल आप पढ़ते होंगे, उसमें सर ने आपको ट्रिक बताई होगी कि एक्स प्लस वाई अगर हो तो टी ले लो, ये अगर लाइन पैरेलल हो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी और ए एक्स प्लस बी वाई माइनस डी हो, तो इसको आप टी ले लो, ए एक्स प्लस बी वाई। ये ट्रिक है, तो वही ट्रिक यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस विल बिकम टी माइनस टू डी एक्स, लेट डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू टी माइनस सेवन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इन टू, ऐसा। टू टी को लिखा बिकॉज यहाँ से मैंने टू कॉमन निकाला, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई बनेगा इसलिए इक्वल टू जीरो। दिस विल बिकम टू माइनस टू टी माइनस टू प्लस इक्वल टू सेवन माइनस टू टी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस टू बाई थ्री, तो थ्री को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा थ्री टी माइनस सिक्स अपॉन सेवन माइनस टू टी और प्लस टू को यहाँ ऐड कर, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टू, यहाँ पर देखो यहाँ पे मैंने प्लस टू किया हुआ है, तो थ्री टी माइनस सिक्स प्लस फोर्टीन माइनस फोर टी अपॉन सेवन माइनस टू टी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मतलब अपने वेरिएबल सेम लेवल पे आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका फोर्टीन माइनस सिक्स एट माइनस टी अपॉन सेवन माइनस टू टी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो डी टी के पास टर्म ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टू टी माइनस सेवन अपॉन टी माइनस एट डी टी इक्वल टू डी एक्स, ऐसा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो अब आप देखिए टी माइनस एट तैयार करना है तो टू कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉमन लिया और ये हो गया टी माइनस सेवन बाई टू, तो टी माइनस एट माइनस सेवन बाई टू प्लस एट, एट को मैंने एड सब्ट्रैक्ट किया, और ये हो जाएगा टी माइनस एट, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका टू टाइम्स वन, कितना होगा वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी ही आएगा टू टी, और माइनस कॉमन यहाँ से ले लिया तो माइनस टू, ये मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, और सेवन बाई टू माइनस एट, सेवन बाई टू माइनस एट माइनस सिक्सटीन, माइनस नाइन बाई टू आएगा, तो प्लस नाइन, नाइन वन अपॉन टी माइनस एट डी टी, ये और इक्वल टू सामने कितना है एक्स प्लस सी, देखो उसने यहाँ पर एक्स प्लस सी लिख के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर ये माइनस लैम्डा है ऐसे, माइनस एट लैम्डा नहीं है, ठीक है, माइनस लैम्डा है, तो ठीक है।
माइनस लेमडा, तो कितना आ रहा है फाइनली, एक्स प्लस सी, टी हो जाएगा आपका टू, टी कितना है, टी है 2x + 3y, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 9 ln टी माइनस एट, टी कितना है 2x + 3y -8 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो बस काम खत्म हो गया, अल्फा कितना हो गया 4, बीटा कितना हो गया 6, और क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा, जब फिर बनाता हूँ ना, डाले जाओ इसको, चलो, ठीक है, और माइनस लेमडा कितना है भाई साहब, माइनस लेमडा, लेमडा तो 8 ही है, तो 8, 18 आंसर है। ट्रिक समझ आ गया, वेरिएबल सेपरेबल में एक्स प्लस वाई को टी लेते हैं और पैरेललाइज हो तो जो भी स्लोप है उसको पूरे को टी लेते हैं। इसी पर सवाल था, इसी सवाल क्वेश्चन पे बैठ जाओ, यहाँ बैठ, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं 16 वाले पे। देखिए फंक्शन पे आ गया सवाल। अब कैसा फंक्शन सवाल, बच्चों को क्या है ना कि बहुत लगता है कि फंक्शन इज वेरी टफ, इजी है फंक्शन। अब आप देख लीजिए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब इनपुट डालो एन, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन आपको होना चाहिए, ऐसा दे रखा है। तो उसने बोला 1 मत लिखिए, तो ठीक है शुरुआत करते हैं 2 से। तो f(2) बाई 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, 1, 1 2 प्राइम, 1 प्राइम तो है नहीं, तो 2 का 2 आएगा, 2 इज इवन प्राइम नंबर, है ना, 2 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है ना, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है, नॉट प्राइम नॉट कॉम्पोजिट, तो 2 इवन प्राइम है, तो 2 आएगा f2 का। अगर मैं f(3) देखूं तो 1 और 3 के टेबल में 3 आता है, सो 3 आएगा। f(4) देखते हैं तो 4 किस टेबल में आ रहा है, 1 के, 2 के, 4 के, तो प्राइम नंबर्स में से कौन है, 1 और 2, सॉरी 2 है, तो 2 ही आएगा। f(5), 5 आएगा हाईएस्ट फैक्टर में। f(6), तो 2 3 में कौन सा आएगा, 3 आएगा, 6 नहीं आएगा। आपको एक चीज फील आ रही है, इसने 1 1 बोला है, 1 1 का मतलब सिंपल क्या है, एक समय पर एक आंसर, भाई 1 1 तो नहीं है क्योंकि 2 रिपीट हो गया, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो 1 1 तो नहीं है, तो 1 हट गया है, 4 हट गया, मैनी वन आएगा। ऑन टू मतलब सबके सब नेचुरल नंबर कौन होने चाहिए। अब एक बात समझिए, 2 3 5 9 ये 7, ये सब लोग ही आएंगे, ये सब लोग ही आने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है, पर कौन कौन से नंबर नहीं आएंगे, देखो 4 कभी नहीं आएगा, 4 कभी भी नहीं आने वाला क्योंकि 4 इवन नंबर है, 6 कभी किसी का प्राइम फैक्टर नहीं होगा हाईएस्ट में, तो इसका मतलब सब नेचुरल नंबर कवर नहीं हो रहे, मिस हो जा रहे हैं, तो इनटू, मैनी वन इनटू, ऑप्शन 3। लॉजिकल सवाल था, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये पता है आपको लोगों को, तो है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, मजा नहीं आ रहा, इजी है। 17 को, नाइस भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना होता है डाई रोल करने पर, 1/6, नॉट गेटिंग 6 कितना होगा, 5/6, 5 जगहों पे 6 नहीं आए। क्या बोला है, x = 3 का मतलब, x मतलब क्या है, x रोल, तो तीसरे रोल पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, x = 3 का मतलब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन द थर्ड रोल, तो इसका मतलब पहले रोल पे 6 नहीं आया, दूसरे पे 6 नहीं आया और तीसरे पे 6 आ गया, ये तो x = 3 का मतलब, तो कितना हो गया, 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6। अच्छा, बी का मतलब कि से कम 3 बार सिक्का उछाला, 4 बार उछाला, 5 बार उछाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कि उस टाइम पर 6 आ जाए भाई। तो शुरुआत कहाँ से होगी, x = 3, x = 4, x = 5, इस टाइप की। x = 3 का मतलब क्या हुआ, तीसरे रोल पे आ जाए, तो 5/6 का 2 पे नहीं आया, तीसरे पे आ गया। 4 मतलब चौथे पे आया, मतलब 3 जगहों पे नहीं आया और चौथे पे 6 आ गया। 5/6 का पावर, एक मिनट यहाँ 3 आएगा, 4 बार नहीं आया और फिर पांचवे पे 6 आ गया, ऐसे चलेगी सीरीज। ये तो इनफाइनाइट लिखा हुआ है जीपी, जब वहां खेलो। ए कितना है, 5/6 का होल स्क्वायर, 1/6, और 1 माइनस आर, आर कितना है 5/6, कितना आएगा 5/6 का होल स्क्वायर, बी आ गया। अगला सी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन x मोर देन 3 ये है। तो फॉर्मूला ऑफ a बाई b क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉमन b, ठीक है ना। तो मोर देन 3 का तो अभी निकाला, मोर देन 3 में यहाँ से ये वाला केस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/6 का होल क्यूब 1/6, यहाँ तक होगी ना मोर देन 3 के लिए, ठीक है। 1 - 1/5/6, 5/6 का तो चल रहा है रेशियो, तो 1/6 कैंसिल आउट हो गया, 5/6 का होल क्यूब आएगा नीचे, ठीक है। ठीक है। अब अ, हाँ, अभी मोर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन मोर देन 3, तो क्या सा इंटरसेक्शन आएगा? मोर देन इक्वल टू 6 भाई, x मोर देन 6 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी की कम से कम 6 बार डाई रोल किया तो छठवें पर आए अपना ये क्या बोलते हैं 6 नंबर, ठीक है ना। तो मोर देन 6 में कहाँ से लिखूंगा मैं स्टार्ट करूंगा 6 से लिखना, और मोर देन 3 में कहाँ से लिखूंगा, स्टार्ट करूंगा 4 से। तो कॉमन कहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा, 6 से लिखना स्टार्ट करूंगा। तो 6 से लिखना का स्टार्ट कर रहा हूँ, x प्लस एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 8। तो चांसेस क्या है कि एक्स 6 पर आए, तो 5 बार 6 नहीं आया और फिर छठवीं बार 6 आ गया, फिर 7 का मतलब 6 बार रूल करने पर 6 नहीं आया और 7वें पर 6 आ गया, ये चलेगा सीरीज कॉमन में। तो a/1 - r, तो a कितना आएगा, a/1 - r, 1/6, 5/6 है ना, तो 1/6 आंसर, तो 5/6 की पावर 5 कितना आ रहा है, ये 5/6 की पावर स्क्वायर c आ गया। तो b प्लस सी, b कितना है 5/6 का होल स्क्वायर, प्लस सी कितना है 5/6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए कितना है, ए है अपना ये 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6। तो 5/6 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, कट गया 2/1/6, तो 2/1/6, ठीक है ना, 2/1/6 कितना हो गया 12। तो b प्लस सी अपॉन ए कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी है था सवाल। 18, भाई अल्फा ओ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एक्यूट है तो इसका मतलब डॉट विल बी पॉजिटिव। देखो इतना क्या सवाल आया था, मोर देन जीरो तो लिस्ट, तो सेट ऑफ अल्फा आएगा, सेट ऑफ अल्फा में सबसे मिनिमम इंटीजर आने वाला टर्म ही अपने को अल्फा लिखना है। तो ए डॉट बी, अगर देखो फॉर क्यों ऐसा पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो ये फॉर्मूला होती है cos थीटा की, ये एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर है। अगर ए और बी वेक्टर एक्यूट हुए तो ये वाला साइड पॉजिटिव होगा 0 से 90 डिग्री, पर अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो 90 से 180 बीच नेगेटिव। एक्यूट से इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव, और अगर ये अपना ऑब्ट्यूज होता है तो ए डॉट बी नेगेटिव होता है, तो एक cos थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि 90 से 180 आप कूदेंगे सर। अब ये इसके बारे में क्यों नहीं बात करते सर, क्योंकि ये मॉड तो डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फ्रॉम ओरिजिन, बस ए डॉट बी निकाल लो। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -4 इज मोर देन जीरो, तो अल्फा -2 का होल स्क्वायर +4 -8 मोर देन जीरो, ऐसा लिखा हुआ है। अल्फा -2 का होल स्क्वायर मोर देन 8, तो अल्फा -2 इज मोर देन 2√2 से लेकर इंफिनिटी, यूनियन अल्फा -2 इज लेस देन -2√2। तो अल्फा मोर देन हो गया 2√2 +2, और अल्फा हो गया 2 माइनस, अल्फा इज लेस देन 2 माइनस 2√2। ये तो नेगेटिव है, मुझे तो उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो पॉजिटिव इंटीजर आने की उम्मीद कहाँ है, यहीं से तो है। तो 2√2 कितना हो गया 2.82 +2 कितना हो गया 4.82, तो अल्फा की वैल्यू 4.82 से ज्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू इंटीजर कौन सी आएगी, आंसर कितना है 5, इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 वाला सवाल, आई कैन से दिस इज मॉडरेट, ठीक है मॉडरेट है भाई। एस पी ऑफ एस का मतलब पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। तो सबसेट वी कैन से पी ऑफ एस सबसेट, ओके। ए आर रिलेशन ए
आर बी, क्या रिलेशन दोनों के बीच में? ये रिलेशन है कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं है, ये रिलेशन फॉलो करना है। और ए भी एम में से होना चाहिए, सबसेट में से होना चाहिए, बी भी सबसेट में से ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव वाली बात। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है भाई साहब कि देखिए पी ऑफ एस के अंदर एक बात ध्यान दीजिए, पी ऑफ एस में एक सबसेट फाइव भी होता है ना? तो ए ऑल्सो कैन बी फाइव, बी ऑल्सो कैन बी फाइव, तो रिफ्लेक्सिव के हिसाब से ए होना चाहिए। तो फाइव का इंटरसेक्शन फाइव फाइव होगा, पर हमने तो ये रिलेशन फॉलो करना है, ये तो होल्ड नहीं हो रहा, रिफ्लेक्सिव हट गया। बहुत ही लॉजिकल सवाल है ये। कोई भी सबसेट किसी सेट का आपने पढ़ा होगा, जैसे वन टू थ्री का सबसेट लिखने का मन कर रहा है, तो टू की पावर थ्री बोलते हैं, तो उसमें एक सेट कौन सा होता है? खाली होता है, सबसेट। तो पी ऑफ एस में एक सेट है फाइव, फाइव अगर है फाइव, तो ए बिलोंग्स टू एम, तो ए कैन चूज फाइव, बी कैन चूज फाइव। तो सभी देखना है चीजें ना, रिफ्लेक्सिव है तो सभी एलिमेंट को लेकर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, अकेले को लेकर नहीं होना चाहिए। तो फाइव इंटरसेक्शन फाइव डज नॉट इक्वल टू फाइव, ये रिलेशन फॉलो कराना है। तो क्या फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। खाली सेट में कॉमन खाली सेट, खाली सेट नहीं हो, कुछ ना कुछ हो, तो बकवासी बात हो गई ना, तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव परिभाषा है। तो अगर ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो बी और ए में कोई कॉमन नहीं होगा, तो सही बात है। भाई अगर ए में वन कॉमा टू है और बी में टू कॉमा थ्री है, तो कॉमन दोनों में नहीं है, सॉरी कॉमन इन दोनों में है, डज नॉट बिलोंग्स टू फाइव। तो इसका मतलब बी और ए में भी कुछ कॉमन होगा, तो सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है, यहाँ पर सिमेट्रिक फॉलो हो रही है। तीसरी ट्रांजिटिव, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट खाली नहीं, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो ये जरूरी होगा कि ए और सी में भी कोई एलिमेंट खाली ना हो। ये बकवास है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ए में फाइव और सिक्स है, बी में सिक्स और सेवन है, तो कॉमन दोनों में है क्या? हाँ, ये फॉलो हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट बिलोंग टू फाइव। बी सी ले लेते हैं, इसमें भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो एट और सेवन, ये कोई कॉमन एलिमेंट इन दोनों खाली है क्या? कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में, हाँ सर है, बी इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ए और सी में भी कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता। तो ये स्टेटमेंट होल्ड होना हर बार स्वाभाविक नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। नन्नी बाबू जाओ वहां खेलो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सवाल इजी है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। चलिए 20 वाला सवाल वेरी बकवास। जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन कौन साइक्लिक है? तो जीरो जीरो वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, इनको लेकर तो ट्रायंगल बन गया एक। तो ट्रायंगल अगर बना है तो इसका मतलब दे विल रोल प्ले करेंगे डायमीटर का। तो डायमीटर फॉर्म में क्या होगा? एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस वन को डायमीटर ही बोला था आपने। ई सर्कल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल प्लस वाई माइनस वन, वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या है? ये पॉइंट लाई कर रहा है टू के कॉमा थ्री के, अरे कौन साइक्लिक है तो रख दो इसके अंदर। तो कितना हो गया? फोर के स्क्वायर माइनस टू के प्लस नाइन के स्क्वायर माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो। नौ चार 13 स्क्वायर माइनस फाइव के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल। अगर के जीरो हो गया तो जीरो कॉमा जीरो एक पॉइंट बन जाएगा। तो 13 के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू फाइव बाई 13। बहुत बकवास है। ठीक, चलिए, मेरे पास 30 क्वेश्चन नहीं मिले, 26 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो मैं उस पे करवा रहा हूँ बाकी। और ऐसा भी नहीं है कि ये एग्जैक्ट है, ये बच्चों से पूछ कर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जहाँ से मुझे मिला है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। 21 डिफरेंशिएबल है, और ये गुड क्वेश्चन है।
फंक्शनल इक्वेशन आ गया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मोर देन लॉग एक्स बाई वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो इफ यू डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, क्यों ऐसा? क्योंकि एफ डैश एक्स वाली फीलिंग आएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच इज लिमिट एच टेंड टू जीरो इज एफ डैश एक्स। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग y को यहाँ पर h ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एक्स माइनस एच लिमिट h टेंड टू जीरो मोर देन log x माइनस log h अपॉन x माइनस h। log x बाई y कितना होता है? log x बाई y कितना होता है? log x माइनस log y होता है ना, प्लस 1। ऐसा हुआ। अब ये क्या दिख आ रहा है? ये एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एक्स, एक्स ही तो हुआ, जीरो प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? एफ डैश एक्स। ये कौन सा फॉर्म है? अगर एक्स, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, एच टेंडिंग टू एक्स हो सकता है, एच टेंडिंग टू एक्स। तो ये एफ डैश एक्स लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी कौन सा फॉर्म है? ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, डेरिवेटिव लगा लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव कितना होगा? लॉग एक्स का, वन बाई एक्स होगा। डेरिवेटिव कितना होगा? लॉग एक्स, लॉग एच, लॉग एच का जीरो होगा, बिकॉज एक तरह का ये फिक्स वैल्यू होगा जिस समय भी चल रहा होगा, वन। कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या? अरे लिमिट एच टेंड टू एक्स है, एच टेंडिंग टू एक्स है, तो लॉग एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? यहाँ पर बात चल रही है कि हम हमें डेरिवेटिव कहाँ निकालनी है, हम कहाँ रीच कर रहे हैं, एक्स तरफ रीच कर रहे हैं। तो हमें स्लोप किसके अबाउट निकालना है? एक्स तरफ निकालना है। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में रहेंगे हम लोग? रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना? ठीक है, तो ये भी लिमिट सॉल्व हो गया। दोनों तरफ मैंने लिमिट लगा दी है, ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ दोनों तरफ लिमिट लगाई है। तो इसका तो लिमिट वन ही आएगा, वन। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है? इस आ रहा है मोर देन वन बाई एक्स प्लस वन आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर, ये बात अगर बताइए आपने, एच टेंड कर रहा है एक्स तरफ, ठीक है, एच टेंड कर रहा है एक्स तरफ, यानी कि ये इसमें कौन बड़ा छोटा हुआ? यहाँ पर एक्स बड़ा है एच से, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। एक्स बड़ा है एच तरफ, एक्स बड़ा है एच से, तो इसलिए एच कहाँ टेंड कर रहा है? एक्स तरफ टेंड कर रहा है। अब फील आया समझ में? एच कहाँ टेंड कर रहा है? एक्स तरफ टेंड कर रहा है। पर अगर सर चेंज सिचुएशन हो गया तो, अच्छा चेंज अगर हो गया तो एफ डैश इज ना मोर देन इक्वल टू वन बाई, क्या होगा फिर? अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज करते हैं, यहाँ पर h मोर देन x है, h मोर देन x है, यानी कि ऐसा। तो हम कौन सा डेरिवेटिव लगाएंगे? ये इस तरफ वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन मूव कर रहा है? h मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड से मूव कर रहा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू x, वही f ऑफ x माइनस f ऑफ h, ठीक है ना? ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ h माइनस f ऑफ x होगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, स्लोप ऐसा कुछ होगा ना, एच बड़ा है ना, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये यहाँ शक्ल घूम जाएगी, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग एच अपॉन एक्स माइनस एच प्लस वन। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया? एच माइनस एक्स को, ये पॉजिटिव है ना, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, इससे क्या हो गया? डिसिपल यहाँ पर फर्क पड़ा, वो घूम गया। बाकी ये क्या लिखा है? अगेन एफ डैश एक्स लिखा है, इंटरेस्टेड इन एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स। ये कितना लिखा है? इसका लिमिट लगा है, लिमिट एच टेंड टू एक्स, लिमिट एच टेंड टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन। तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन है, और एफ डैश एक्स, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? एक्स प्लस, ये एफ डैश एक्स प्लस आया है, और वो कितना आया था? एफ प्लस एक्स माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो दोनों की डेरिवेटिव किसके अबाउट है? वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन के। तो इसका मतलब आई कैन से कि एफ डैश एक्स क्या है? नियरली अबाउट वन, वन बाई एक्स प्लस वन होगा, बस। यही लॉजिक था इसमें, डिफरेंशियल फंक्शन है ना, तो इसका मतलब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, और ये भी हम बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल, अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है।
एफ डैश आ गया। अब क्या निकालना है, एफ डैश 1/n²। तो एफ डैश 1/n² क्या होगा, n² प्लस 1 होगा। इसका समेशन निकालना है, ये बोल रहा है 1 से लेकर 20 तक। ओ, मजे आ गए। तो 1 कितनी बार ऐड होगा, 20 बार। तो 20 प्लस स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर तक का फॉर्मूला क्या होती है, n+1 2n+1/6। तो काटाकाटी करते हैं, ये हो जाएगा 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 10 जा, ये हो जाएगा 3 7 जा, ये हो गया आपका 7 28 287 2870 प्लस 20 2890 तो आंसर कितना आएगा 28। तो मैंने कौन सी चीज लगाई है यहाँ पर, एक को कांस्टेंट करके उसको मूवेबल कराया है, एच को मूवेबल कराया है, बट यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें किस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है वो जरूरी होता है, जो मूव कर रहा है वो जरूरी बिल्कुल नहीं होता है। जैसे x प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो h वेरिएबल है, h टेंड टू जीरो हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव किसके अबाउट बोल रहे हैं, x के अबाउट बोलते हैं, ना कि h के अबाउट बोलते हैं। ये बात समझ आ गई आपको, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया है, ना कि h किया है, ठीक है। और दो केस क्यों लिया, एल एच डी, एच का मूवमेंट लेफ्ट साइड से कराया, जिसमें x लेफ्ट साइड से कराया, ठीक है, जिसमें एच कम था x से, अब एच ज्यादा है, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव कराया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 22 भाई dx, ये फटाफट करते हैं डेरिवेटिव उसका, dx बाई dt डिफरेंशियल से अगेन सवाल आया है। तो dx अपॉन x इक्वल टू माइनस ए डी टी, दिस बिकम इंटीग्रेशन करते हुए ln x इक्वल टू माइनस ए टी प्लस सी। एक्स हो गया ई की पावर माइनस ए टी ई की पावर सी, इसने कुछ वैल्यू दी है, वाई जीरो पे एक्स वन है, तो वाई जीरो, अच्छा एक मिनट, एक्स टी इक्वल टू वाई टी, ओके। तो x कितना है, जीरो, जीरो इक्वल टू ई की पावर, अच्छा ये एक्स टी के फॉर्म में ना, तो t कितना है, जीरो है, x कितना है, आउटपुट देखो ये दिख रहा है, ये वाला फॉर्म क्या है, एक्स टी इक्वल टू टू है, तो t जीरो पे एक्स टू है, ऐसा t जीरो पे एक्स टू है, तो t जीरो पे हो गया e की पावर जीरो और e की पावर c, यानी कि c हो गया एल एन टू, सी कितना आ गया एल एन टू, यानी कि ये टू लिखा है, एल एन ई की पावर एल एन टू कितना होता है, टू होता है, तो x कितना आ गया, टू ई की पावर माइनस एट। अब अगर ये इसको देखें तो दोनों सेम ही फॉर्म है, तो इसका मतलब y कितना आया होगा, y आया होगा आपका e की पावर माइनस बी टी ई की पावर सी, इतना ही तो फर्क है, y और x t का फर्क है। बकवास सवाल है ये। इसमें ये क्या, वाई टी इक्वल टू वन है, तो t जीरो है और y वन है, t जीरो है तो e की पावर c, तो c कितना आ गया, जीरो, मतलब ये वन है तो y कितना आ गया, e की पावर माइनस बी टी, इसने बोला x टी इक्वल टू वाई टी, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो टू ई की पावर माइनस ए टी इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी, एल एन का यूज करवाया है, तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल एन टू माइनस एल एन ए टी माइनस ए टी, सॉरी, इसको ऐसे कर लेते हैं, टू इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी प्लस ए टी लिखा है, एल एन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए टी माइनस बी टी ऑफ एल एन ई वन, तो टी कितना हो गया, एल एन टू अपॉन ए माइनस एल एन टू ए माइनस, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, 23 ए बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बनाते हैं ट्रायंगल एबीसी, भाई 1,2 ए ले लेते हैं, लेंदी है, अगेन उस पर लेंदी है, ठीक है, स्पीड डिपेंड करेगा, देखो क्या जल्दी, कितना जल्दी मेरे से होता है वो आप देखिए, ये 2,3 है, और सी कुछ कैलकुलेशन आपको मन में करनी पड़ेगी, डिस्टेंस कितना आएगा इनका, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 √2, कितना डिस्टेंस होगा इनका, 4 + 1 √5, क्या डिस्टेंस होगा इनका, अगेन
√5, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर अपॉन √5, यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन निकालूंगा, ऑर्थो सेंटर तैयार, क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड से मिलावट। इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप आएगा आपका 3 माइनस 1 2, और ये -2 है। और इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप इसका स्लोप कितना आएगा AB का? AB का स्लोप कितना आएगा? 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 1, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पॉइंट पासिंग एरा, स्लोप अपने पास आ गया। इसका स्लोप अगर 1 है, इसका स्लोप कितना होगा? -2। इसका स्लोप अगर -2 है तो इसका स्लोप कितना होगा? हाफ। तो इक्वेशन ऑफ AD कितना हुआ? ये हो गया y-2 इक्वल टू हाफ x-1, यानी कि हो गया 2y-4 इक्वल टू x-1। इसको जरा सॉल्व नहीं करना। और इक्वेशन ऑफ CM कितना हुआ? CM हो गया y-1 इक्वल टू x-3 ऑफ स्लोप -1, विच इज x प्लस y इक्वल टू 3 प्लस 1 और 4। तो दोनों को भिड़ा देते हैं फिर, ठीक है, दोनों को भिड़ा देते हैं। तो x में क्या रखा? 4 माइनस वाई, तो 2y-4। एक मिनट, AB इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देन दिस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, AB जो भी होगा वो इन पे लाई कर रहा है ना? इन पे लाई कर रहा है, ठीक है, इन पे लाई कर रहा है। एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड I1। तो I1 में अगर हम x में a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करें, तो दिस विल बिकम a प्लस बी माइनस एक्स। इसको रब करते हैं थोड़ी देर, a प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो गया साइन, एक्स कॉमन निकाले तो 4 माइनस एक्स लिखा है ऐसा। तो ये हो गया a प्लस बी, ठीक है, ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, ए बी इस प्लाई कर रहा है तो आई कैन से कि a प्लस बी इक्वल टू 4, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 क्यों लिखा? ए प्लस बी इसकी प्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का सम 4 है, तो यहाँ से वो जो 4 वाला है ना, ये 4 माइनस एक्स, वो वाली थोड़ी सी अच्छी लगी यहाँ पर। a प्लस बी कितना हो गया? a प्लस बी लाई कर रहा है, हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस पे लाई कर रहा है ना, लेकिन सेटिस्फाई द लाइन इक्वेशन। a प्लस बी मुझे मिल गया 4। आई कैन सी कि x में मैंने क्या रिप्लेस किया है? 4 माइनस एक्स, जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। 4 माइनस एक्स वाला फॉर्म दिख रहा है, तो ठीक है। तो I1 करता हूँ इन चीजों को, ये बात समझा क्या आपको? मैं थोड़ा ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ मैं। तो आई a प्लस बी कितना आ गया मेरे पास? 4 आ गया। तो I1 x में क्या रिप्लेस किया? 4 माइनस एक्स। तो I1 हो गया a प्लस बी 4 माइनस एक्स, साइन ऑफ x में क्या रिप्लेस किया? 4 माइनस एक्स, और 4 माइनस एक्स में क्या रिप्लेस किया? x। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको अलग अलग करूं, तो a से लेकर b I1 4 टाइम्स साइन, ये लिखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस a से लेकर b x टाइम साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे में डिवाइड कर दिया। ये कौन लिखा हुआ है? ये लिखा है 4 टाइम I2 लिखा है I1। और ये क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है I1 लिखा है। तो 2I1 इक्वल टू 4I2। सो I1 कितना है? 2I2। तो 36I1/I2 विल बी 2। तो कितना आ गया? 72। समझे प्रभु? I1/I2 कितना आ गया? 2। 72 आंसर। लेंदी था। 24 बकवास, बकवास सवाल कैसे कर सकते हैं? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। x मोर देन 3 के लिए 2 की पावर साइन x-3 अपॉन x माइनस फ्लोर ऑफ x है। x लेस देन 3 के लिए माइनस ऑफ a/b, एक क्वाड्रेटिक है जिसका नाम है x-4 x-3 मॉड ओवर x-4 x-3, ऐसा लिखा हुआ है डिवाइड में। और x इक्वल टू 3 के लिए b। बहुत बार सवाल आपने किया कंटिन्यूस है, बताओ a b कितना होगा x इक्वल टू 3 पर।
अगर वो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पर बराबर होगी। तो अगर मैं 3 से ज्यादा देखूं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 2 की पावर x-3 अपॉन x-3 फ्लोर के हिसाब से मोर देन 3 है। तो ये वैल्यू कहाँ रीच करेगी, अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकाल राइट लिमिट निकालू तो ये तो 0/0 फॉर्म है। ये कहाँ रीच करेगा, 1 तरफ, तो यानी 2 की पावर 1 आएगा। कौन सी वैल्यू, f की वैल्यू 3 से ज्यादा के लिए। f की वैल्यू 3 से कम के लिए कितना आएगा, अगर 3 से कम देखें तो ये वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, ग्राफ ऐसा बनेगा ना, 3 है रूट और 4 है, तो 3 से कम में वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। तो यानी कि ये कितनी वैल्यू हो गई, 1 मिनट, 3 से कम है ना, 3 से कम है, x-4 x-3, 3 से 4, ठीक है, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, ठीक है। ओके, -a/b पॉजिटिव खुलेगा ना ये, 3 से कम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो -a/b आ रहा है ये। और 3 पे कितना आ रहा है, b, तो ये f(3) की वैल्यू है, ये f(3) की वैल्यू है। सब बराबर करनी है, आई थिंक सो यहाँ पर प्लस है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो प्लस प्लस a/b इक्वल टू b इक्वल टू 2 है, तो b 2 आ गया, और a/2 इक्वल टू 2, तो a कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना आएगा, एक ही है ना, 4,2। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आएगा, 1, 4,2, और कोई वैल्यू नहीं आ रही, और कोई वैल्यू नहीं आ रही है। 1 मिनट, माइनस करो तो क्या होता, माइनस करो तो क्या होता, माइनस a/b इक्वल टू b, तो b आता 2 और a आता, नहीं तो यहाँ पर a नेगेटिव प्लस दे रखा है, इसलिए बात समझ में आ गई, तो आंसर कितना आएगा, 1 है। चलिए 25, बकवास सवाल है ये, लेंदी, लेंदी आई कैन से लेंदी, लेंदी सवाल है। कैसे भाई, b1 b2 b3 कॉलम है, और b1 निकालने के लिए a दे रखा है, तो a b1, तो ऐसे कर सकते हैं आप, b1 हो गया a इनवर्स ऑफ 100, b2 हो गया आपका a इनवर्स ऑफ 201, पोस्ट मल्टी प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, ऐसा। और b3 हो गया आपका a इनवर्स ऑफ 3, 2 और 1, ऐसा। a इनवर्स निकालना है, फटाफट निकाल लेते हैं, सबसे पहले माइनर निकालेंगे, तो माइनर कितना होगा 2 का, 0, कितना होगा 0 का, 0, कितना होगा 1 का, 2, कितना होगा 1 का, -2, है ना, 1 का, ये इसको भूल जाते हैं, -2, ठीक है, 0 का 2, 1 मिनट, 0 का -3, कितना होगा 0 का, ये हो जाएगा आपका 4, कितना होगा 3 का, ये हो जाएगा 0, कितना होगा 2 का, -1, कितना होगा 0 का, 0। माइनर पता है कैसे निकालते हैं ना, जैसे A B C D E F G H I है, ए का माइनर निकाला तो उसको और इसको भूल जाओ, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ये माइनर होता है। अभी कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर के लिए हर एक का क्या होता है, साइन लगा दो, उसको साइन प्लस लगा दो, वो होता है -1 की पावर i+j, और जो भी माइनर आया उसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर -3 है, तो कौन से पोजीशन नंबर पे ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 2 पर है, तो -1 की पावर 2 + 2 4, मतलब 1 इंटू माइनर, प्लस इंटू माइनस। तो साइन क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो 0 0 2 2, -3 -4 एंड 0 1 और 0, और फिर क्या करना है, ट्रांसपोज लगा दो, तो
फाइनली आपका ए इनवर्स तैयार है। 0 0 2, 2 - 3 - 4, 0 1 0। तो बस अब आप फटाफट b1 निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 0 0 2, 2 - 3 - 4 एंड 0 1 0, ये 3 × 3 है, ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है 1 0 0 से, विच इज 3 × 1, 3 रो 1 कॉलम। तो रिजल्ट विल बी ऑल्सो 3 × 1 में ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कितना आएगा? 0 0 × 1 0, 2 × 0 0 0। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका 0, फिर ये हो जाएगा 2 0 2 आ रहा है, ठीक है ना? तो ये आ गया आपका b1। तो बस साइन समझ आ गया आपको, फटाफट शुरू कर देते हैं। तो ये एक बार चेक कर देता हूँ ना मैं, 1 0 0 ना, ठीक है। 2 - 4 और ये 0, ठीक है। तो b2 निकालते हैं फटाफट। तो b2 आएगा आपका, इसको ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 0 1। तो 2 0 1 कितना आ गया? ये हो गया आपका 0, ये होगा 1, और ये होगा 4 4। तो b2 आ गया। b3 के लिए क्या करना पड़ेगा? b3 के लिए हमें करना पड़ेगा, b3 के लिए करना पड़ेगा हमें 3 2 1 से मल्टीप्लाई। ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे b3 के लिए, ए इनवर्स 3 2 1। कितना होगा ये? 4। ये कितना होगा? -6, -6 + 1 -5। ये 6, और ये हो जाएगा -8। 6 और -8 -2 आ गया। तो फाइनली हमारे पास बी बन गया, क्योंकि बी बन रहा है b1 कॉलम से, b2 कॉलम, b3 कॉलम से। तो b1 कितना आ गया? 0 0 2। b2 कितना आ गया? 0 1 4। और b3 कितना आ गया? 4 -5 -2। क्या बोल रहा है ये? अल्फा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी। तो डायगोनल एलिमेंट कितना होगा ये सम का? -1। तो अल्फा कितना आ गया? -1। व्हाट इज बीटा? बीटा इज मॉड बी। मॉड बी निकालते हैं। अच्छा, मॉड बी निकालना है। मॉड बी कहाँ लिखे हुए हैं? एक मिनट, लाइट का डार्क यूज करता हूँ, ठीक है। मॉड बी, मैं इसका निकालू मॉड, तो 4 है ना यहाँ पे 4, बाकी 0 0 है ना। मैं रो 1 से एक्सपांड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2। कितना आ रहा है? -8। तो बीटा हो गया आपका 8 हो गया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो कितना हो गया ये? बीटा क्यूब कितना हुआ? 64। 64 इंटू 8, 8 का क्यूब ना, 64, 32, 48, 512। 512 और ये -1, 511। 511 है, ठीक है। ठीक है, ए इनवर्स निकाला मैंने ना, तो ए इनवर्स में एक्चुअली क्या होता है? डिवाइड करना रहता है उसको मॉड से। ये रह गया था, इसके मॉड से डिवाइड करना रहता है, वो रह गया था। तो इसका मॉड कितना आ रहा है? इसका मॉड आ रहा है -2। लेट मी राइट समवेयर। अगला सवाल ये तो, ठीक है। मैं कुछ पार्ट रीड करता हूँ, ये वाला पार्ट रीड कर देता हूँ मैं। यहाँ पर जो एलिमेंट आया है वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। ओके, सॉरी, बच गया। कितना आया था ये? एक बार फटाफट टेबल ही देता हूँ मैं दोबारा। ये आया था आपका 2 का आया था 0, ये आया था 0 का 0, और 1 का आया था 2 करके, +- +2। तो 0 0 2 था यार। डिवाइड करेंगे इसको हम लोग
इसके मॉड से, तब जाके ए इनवर्स निकलेगा। तभी सोचो कि 3 डिजिट का आंसर कैसे आ सकता है। तो ए मॉड कितना आ रहा है, मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है, मॉड ऑफ ए आ रहा है का 2 0 +1 2, 2 आ रहा है 2। तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली ए इनवर्स विल बी 0 0 1 1 - 3/2 -2 0 हाफ और 0। तो ये हम मल्टीप्लाई अब करेंगे ए इनवर्स, तो बाकी चीजें मैं रब करता हूँ। मैं तो इतना B1 B2 B3 बकवास है, ठीक है। we remove this part। ठीक है, तो हम लोग अब करेंगे मल्टीप्लाई ए इनवर्स बी, ए इनवर्स 1 0 0 से फॉर गेटिंग B1। तो B1 विल बी, इसको अगर मल्टीप्लाई किया 1 0 0 से तो ये 0 ही आएगा। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 0। 1 मिनट, 1 0 0 है ना, 0 0 0। एक्चुअली यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इधर, यहाँ पर इसने B1 में, यहाँ पर हम्म, ये ए इनवर्स को B1 से मल्टीप्लाई करना है ना 1 0 0 से, तो ये तो हर बार 0 0 0 आएगा। एक्चुअली उसने B1 में यहाँ 0 0 1 लिख दिया। हाउ इट्स पॉसिबल, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक सवाल है इसमें, ठीक है ना। ये शायद इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, इसलिए अपना आंसर इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि B1 0 0 1 आएगा तभी हो पाएगा। आप कुछ भी रख के देखेंगे इस सिनेरियो में 0 1 0 अगर बन चुका है तो कुछ भी रखने पर कभी भी 0 0 1 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर ही कुछ इस वैल्यू में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, गलती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैं स्किप करता हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, शायद कुछ सवाल कुछ और रहा होगा। तो ठीक है, 25 26 कर दे लास्ट क्वेश्चन। 26, ओके। फेवरेट cos 2x - a सॉल्यूशन फॉर a बिलोंग्स टू दिस r, पहले से फॉर्मूला लेते हैं। r कितना आएगा, tan 9 प्लस ये कितना लिखा हुआ है cot 9, तो ये हो जाएगा आपका sin 9 अपॉन cos 9, और ये हो जाएगा cos 9 अपॉन sin 9। तो ये हो जाएगा sin² प्लस cos² 1, और ये हो जाएगा sin 9 cos 9, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/sin 18, ये आया। तो कहीं समझ में आ गई, ये लिखा है tan 27 cot 27 प्लस tan 27, तो ये हो जाएगा 2/sin डबल ऑफ 54। इसको लिख सकते हैं cos 36, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। बस सवाल खत्म हो गया। 2 कॉमन कितना होता है, √5 - 1/4, और cos 36 कितना होता है, √5 + 1/4। तो ये हो गया आपका 8, एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस √5 कितना हो गया, 2√5, और नीचे होगा 5 - 1 a² - b² विच इज 4। तो आर कितना आ गया, 4√5। आर कितना आ गया, 4√5। क्लियर है। अच्छा, अब निकालते हैं इसको, सॉल्यूशन निकालना है एक, तो घेर घूर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं एक फंक्शन में। ट्रिगो का सवाल ऐसे बहुत सारे किए होंगे आपने रेंज वाले, एक फंक्शन बना लो। तो इसको लिख लिया 1 - 2 sin² x, बन गया फंक्शन, sin x में आ गया। -a sin x = 2a - 7, तो ये बना क्वाड्रेटिक 2 sin² प्लस a sin x। और ये बना था आपका, अगर 1 यहाँ जाता तो ये बनता आपका 2a - 8, तो ये बन गया 8 - 2a। क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना मैंने इसको प्लस करने के लिए, 2a - 8 5 - 2, तो ये बन गया आपका ठीक है। मुझे तो क्या निकालना है, ठीक है, निकालना है ना, ठीक है ठीक है ठीक है।
एक काम कर सकते हैं इसको, 8 - 2 है ना, ठीक है। वैसे अगर मैं सॉल्यूशन निकालना है ए का, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, 2 sin² x प्लस A sin x इक्वल +2A - 8 = 0। इसको क्वालिटी बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। परफेक्ट करें कि नहीं करें? A sin x +1, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ठीक है। 8 - 2A, 8 - 2A, 2 sin² x प्लस A sin x। ऐसा कर सकते हैं इसमें, ये जो टर्म है इसको लास्ट टर्म दे देते हैं, तो ये कितना बनेगा आपका, 2 sin² x प्लस, टू कॉमन निकालते हैं, टू कॉमन निकालते हैं, sin² x प्लस A sin x। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक ट्री को बन जाता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में ही इस चीज को अपलोड किया था, सवाल करवाया था, जहाँ पे अगर एक फंक्शन है तो एक फंक्शन बनाकर उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक sin x/2, और इस 2 को मैंने यहाँ दे दिया, तो ये बन गया आपका 4 - A। इसमें लास्ट टर्म जुगाड़ कर लेते हैं, तो लास्ट टर्म के हिसाब से मिडल टर्म का स्क्वायर इंटू 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो A² / 16, यानी कि A² / 16 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसा। तो ये बन गया आपका sin x प्लस A/4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 4 - A प्लस A² / 16। sin x वैल्यू कहाँ से कहाँ भटकती है, -1 से 1, है ना, -1 से 1 जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 से 1, A/4 ऐड कर दो, ऐसा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। लेंदी जा रहा है, इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, 2 sin² x, 1 - 2 sin²x, ठीक है, -A sin x, और -A sin x, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेंदी, ये लेंदी जा रहा है, इसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर कंपेयर करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अपना आर कितना आ गया, 4√5 आ गया ना। इसको हम लोग जैसे हमने ये किया था यहाँ तक, तो इसको अगर मैं ठीक है, 1 - 2 sin²x, ठीक है ठीक है। अगर मैं 2 sin² x -8 लिखता हूँ, ठीक है, और ए कॉमन लेते हैं उधर, sin x +2 लिखो माइनस में, बात समझ में आ रही है? ए को मैंने घेर लिया और साइन को वहां घेर लिया, sin² वाले को विदाउट ए वाले को घेरा ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 sin² - 4 और -A s+2। S+2 s - 2 में s+2 कट जाएगा, क्योंकि sin x की वैल्यू कभी भी -2 नहीं होती है। तो ये हो जाएगा 2 of sin x - 2 = -8। तो ये कितना हो जाएगा, ए फाइनली ये हो जाएगा आपका 4 - 2 sin x। आ गया खत्म। तो 4 माइनस -2 से 2, तो -1 से 1 होता है ना, साइनस करें तो 4 + 2 6, 4 - 2 से लेकर 6 तक। ये तो पी कितना आ गया 2, और क्यू कितना आ गया 6। 6 × 2 = 12, और 12 × 4 ये है ना 12, 48√5। एक सवाल जो है, ये पीछे जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर है, क्योंकि बी यहाँ पर B1 0 0 0 हो जाएगा उस हिसाब पर, अगर इसको हम फॉलो करें, which is not possible to get the answer। आपको मैच नहीं करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।